हेलो एवरीवन। पिछले दिनों एक अजीबोगरीब वाकया हुआ जिसने मुझे बेहद हैरान कर दिया, सोचने के लिए मजबूर कर दिया। वही आपसे शेयर कर रहा हूँ आज इस वीडियो में। हुआ यूं कि कुछ समय पहले मेरी बेटी ने यूके में नेवार्क से एडिनबरा जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। लगभग बीच रास्ते में यॉर्क में उन्हें अपनी ट्रेन बदलनी थी, कनेक्टिंग ट्रेन लेनी थी। यॉर्क स्टेशन आया, उनकी ट्रेन रुकी, वो ट्रेन से उतरे, दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़ी कनेक्टिंग ट्रेन पर चढ़े और कुछ देर बाद वो ट्रेन भी वहां से चल पड़ी। यहां तक तो सब ठीक था। उस स्टेशन से उनकी ट्रेन अभी करीब आधा घंटा ही आगे गई होगी कि वो हुआ जो हमने यहाँ इंडिया में ना कभी सुना था और ना कभी होते हुए देखा था। रास्ते में एक छोटा सा स्टेशन आया, न्यू कैसल। वहां ट्रेन को 2 मिनट के लिए रुकना था। 2 मिनट हो गए, ट्रेन नहीं चली। 5 मिनट, 10 मिनट हो गए, ट्रेन नहीं चली। जब 20 मिनट हो गए तो पैसेंजर्स का माथा ठनका। सोचा कि देखें माजरा क्या है। यूके ट्रेन्स तो फेमस हैं पंक्चुअलिटी के लिए। फिर क्या हुआ? इधर-उधर पूछा तो होश उड़ गए, खासकर मेरी डॉटर और उसकी कुलीग के। यूके सिटीजन्स के लिए शायद वो रूटीन और मामूली बात थी। हुआ ये था कि उस ट्रेन का ड्राइवर उतरकर रेस्ट रूम चला गया रेस्ट करने के लिए, ये कहकर कि उसके मैक्सिमम ड्यूटी आवर्स पूरे हो गए हैं, लीगल लिमिट टच हो गई है, वो अब ट्रेन नहीं चलाएगा। चला सकता है, उसे नींद नहीं आई, ज़्यादा थका भी नहीं है, पर कानूनन अब नहीं चला सकता। लिहाजा गुनगुनाता हुआ वो अपने केबिन से उतरा ट्रेन में से, स्टेशन सुपरिटेंडेंट को चार्ज हैंडओवर करके रिटायरिंग रूम में रिटायर हो गया। बड़ी अजीबो-गरीब स्थिति पैदा हो गई, आप समझ सकते हैं। अपैरेंटली ट्रेन ड्राइवर शेड्यूलिंग डिपार्टमेंट से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, जिसकी वजह से वो मिस कर गए कि उस ट्रेन ड्राइवर के ऑफिशियल अलाउड वर्किंग आवर्स ऑन द वे पूरे हो जाएँगे। इनफैक्ट न्यू कैसल स्टेशन पहुंचने से पहले ही उसके लीगल आवर्स, वर्किंग आवर्स पूरे हो चुके थे और ऑब्वियसली बीच रास्ते में ट्रेन छोड़ना ड्राइवर के लिए पॉसिबल नहीं था। मैटर स्टेशन मास्टर तक पहुंचा तो उसने सेफ्टी सुपरवाइजर से बात की। सेफ्टी सुपरवाइजर ने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि रूल इज रूल, ही कांट डू एनीथिंग, कांट अलाउ दैट ड्राइवर टू बी एट द कंट्रोल्स ऑफ द ट्रेन आफ्टर द वर्किंग आवर्स। दूसरा स्पेयर ड्राइवर कोई था नहीं। ट्रेन का भी करीब 1.5 घंटे का सफर बाकी था एडिनबरा तक। ट्रेन कैंसल करने का मतलब था सब पैसेंजर्स को जबरदस्त असुविधा में डालना, प्लस उन्हें होटल में ठहराना, सभी खर्चों समेत। और फिर भी कई ऐसे पैसेंजर्स थे जिन्हें डेस्टिनेशन उस शाम हर हालत में पहुंचना ही पहुंचना था। और फिर ये भी डर था कि कई पैसेंजर्स कोर्ट केस कर देंगे, बाद में मोटी कंपनसेशन मांगेंगे। खैर, मरते क्या ना करते, पास के शहर से बैकअप ड्राइवर को बुलवाया गया। वो कार में आया और आधे पौने घंटे बाद वो ट्रेन वहां से फिर चली आ गई। मेरी बेटी ने एडिनबरा पहुंचकर मुझे ये सब बताया तो हमें समझ नहीं आया कि हम गुस्सा हों या हंसें। जब उसने हमसे पूछा कि क्या बाकी को पैसेंजर्स की तरह उन्हें भी कंपनसेशन के लिए केस करना चाहिए अथॉरिटीज़ की नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी की वजह से, जो उनको परेशानी, इनकन्वीनियंस हुई, देरी हुई, तो मैंने वीडियो कॉल पर ही हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, भाई माफ़ कर दो, छोड़ दो, कौन सी बड़ी बात हो गई? आफ्टर ऑल वी वर ऑब्वियसली यूज्ड टू ऑल दिस हियर। फिर भी कुछ दिन बाद बेटी ने बताया कि बिना उनके कंप्लेन किए वहाँ की रेलवे अथॉरिटीज़ ने उनका और सभी पैसेंजर्स का सारा किराया माफ़ कर दिया। पोलाइट माफ़ी भी माँगी और कॉम्प्लिमेंट्री कूपन भी दिए। हाइट्स ऑफ वर्क डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्ट फॉर सेफ्टी, रिस्पेक्ट फॉर रूल्स। ये ट्रेन वाला इंसिडेंस अभी पिछले दिनों मुझे बड़े क्रूड, नास्टी तरीके से फिर याद आया। जब कोलकाता डॉक्टर रेप कम मर्डर हॉरर की न्यूज़ आई, रिपोर्ट हुआ कि वो विक्टिम पीजी डॉक्टर स्टूडेंट 36 घंटों से ड्यूटी पर थी। 8 नहीं, 12-14 नहीं, 24 नहीं, 36 घंटे। व्हाई द हेल वाज शी ऑन ड्यूटी फॉर ब्लडी 36 आवर्स नॉन स्टॉप? कोई लाइफ सेविंग सर्जरी चल रही हो या पेंडेमिक या वॉर जैसी सिचुएशन हो तो समझ भी आता है, बट रूटीन सिचुएशन में 36 आवर्स? प्रिपोस्टरस। फिर मुझे याद आई मेरे ही शहर में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड की तस्वीर। कितनी बार इमरजेंसी वार्ड में मैंने देखा था कैसे कई जूनियर डॉक्टर्स आधी नींद में होते थे, कैसे पेशेंट्स के अटेंडेंट्स जब किसी हेल्प के लिए उनमें से किसी डॉक्टर के पास जाते थे तो उन्हें डेस्क पर सिर रखकर सोता या आधा सोया पाते थे। कई बार गुस्सा आता था,
पर जब पूछने पर पता चलता था कि वो पर्टिकुलर डॉक्टर्स डबल शिफ्ट में हैं, पिछली रात से सोए नहीं हैं, तो उन पर तरस भी आता था। इमरजेंसी ड्यूटी इज़ एनीवेज़ अ हाई प्रेशर जॉब। पहले मुझे लगा कि ऐसा सिर्फ़ इसी हॉस्पिटल में होता होगा, पर जब मेरी बात दूसरी स्टेट्स के हॉस्पिटल्स के डॉक्टर से हुई, जो या तो मेरे परिचित थे या नोन के नोन थे, तो मैं हैरान हो गया। ये सुनकर कि वहाँ भी डबल शिफ्ट एक्सेप्शन नहीं, ऑलमोस्ट नॉर्म था, अक्सर होता था। कहने को ये कहा जा सकता है कि ऐसा उन्हें टफ़न करने के लिए किया जाता है, बट ऑल दैट इज़ नॉनसेंस लॉजिक। ऑन द फेस ऑफ इट, इन रियलिटी, इट इज़ ऑल sheer मिसमैनेजमेंट। इनफैक्ट मेरी तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये सब पुअर रिसोर्स मोबिलाइजेशन और फाइनेंशियल प्लानिंग है। जैसा मैंने एक रीसेंट वीडियो हाउ चाइना बिकेम रिच फ्रॉम पुअर एंड व्हाट इंडिया कैन लर्न फ्रॉम इट्स एग्जांपल उसमें कहा था, एक तरफ डॉक्टर फ्री अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड बैठे हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर्स की शॉर्टेज की वजह से उन्हें मल्टीपल शिफ्ट्स करनी पड़ रही हैं। फंड्स शॉर्टेज और फिस्कल डेफिसिट की दुहाई सिर्फ बैंकरप्सी ऑफ आइडियाज है, खास करके माइक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज का। कमर्शियल फ्लाइट्स के पायलट्स को अमूमन कभी एक्सटेंडेड आवर्स के लिए जहाज उड़ाने नहीं दिया जाता। फिर डॉक्टर्स को एक्सटेंडेड आवर्स की ड्यूटी पर क्यों लगाया जाता है? कहने वाले कहेंगे कि पायलट्स के हाथ में पैसेंजर्स की जिंदगियां होती हैं और डॉक्टर्स के हाथ में। व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ स्लीपलेसनेस एंड फटीग ऑन द जजमेंट एंड एफिशिएंसी ऑफ अ डॉक्टर? एक अनुमान के मुताबिक भारत में 10 लाख एक्टिवली प्रैक्टिसिंग एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, जिनमें से अप्रॉक्सिमेटली 1.5 लाख वो जूनियर डॉक्टर्स हैं जो टिपिकली ड्यूटी आवर्स के बाद ओवरटाइम या मल्टीपल शिफ्ट्स के लिए पुश किए जाते हैं। कईयों ने मुझे बताया कि उन्हें तो कोई ओवरटाइम भी नहीं मिलता है। कई जगह तो कंपेंसेटरी छुट्टी भी नहीं मिलती उस ओवरटाइम की वजह से। और जब मैंने अनएम्प्लॉयड डॉक्टर्स की संख्या के बारे में खोजा, तो पाया कि वो आंकड़ा कम से कम 40 से 50 हज़ार है, आधा लाख। और इनफैक्ट कई और हैं जो नॉन क्लिनिकल कामों में लगे हैं और खुशी से एक्टिव रोल में आ जाएंगे अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। यानी 1.5 लाख के आसपास ओवरबर्डन डॉक्टर्स का बर्डन कम करके कम से कम 50,000 से 1 लाख अनएम्प्लॉयड डॉक्टर्स को रोजगार मिल सकता है। मैंने इंग्लैंड का हेल्थ सेक्टर स्टडी किया, तो पाया कि वहां डॉक्टर्स के ओवरटाइम वर्किंग पर स्ट्रिक्ट कानून है, जिनका सख्ती से पालन होता है। कोई भी डॉक्टर 48 घंटे पर वीक से ज्यादा काम नहीं कर सकता। 5 days अ वीक भी मानकर चलें तो दैट मीन्स 9 to 9.5 hours एवरी डे, वो भी मैक्सिमम है। और ऐसा 17 हफ्तों की एवरेज से चेक किया जाता है। यानी किसी इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से किसी हफ्ते या महीने वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं, तो अगले हफ्तों में उसे कंपेंसेट करना ही पड़ता है। रोस्टर ऐसे ही बनता है। यही नहीं, हर दिन के काम के बाद कंपल्सरी 11 घंटे का रेस्ट होता है और हफ्ते की एक एश्योर्ड छुट्टी। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, ट्रेन ड्राइवर्स पर भी यूके में लगभग यही नियम कानून होते हैं, ताकि ट्रेन से ना टकराएं, एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े। जैसा कि मैंने उस दूसरे वीडियो में बताया था, मेनी कंट्रीज आर आर्टिफिशियली सप्रेसिंग द जॉब मार्केट अननोइंगली, सिर्फ इकोनॉमिक्स के फंडे क्लियर ना होने की वजह से, या जिन्होंने पॉलिसी बनानी है उनके लैक ऑफ इंटरेस्ट या शेयर इनकम्पिटेंस की वजह से। पहले तो मुझे लगा कि हमारे यहाँ सिर्फ डॉक्टर्स ही ओवरबर्डन्ड हैं, जो बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स काम के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली पुश किए जाते हैं। पर जब मैंने दूसरे प्रोफेशंस के बारे में चेक किया, पता किया, तो पाया कि ये क्रोनिक समस्या, ये माल प्रैक्टिस, रॉटन कल्चर वाइड स्प्रेड है। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस वालों से बात की, तो पाया कि ऊपर से सख्त दिखने वालों की भीतर से क्या स्थिति है। मुझे कईयों ने बताया कि ड्यूटी खत्म करके घर पहुंचकर अभी उन्होंने जूते भी नहीं उतारे होते कि फोन आ जाता है कि फटाफट फलानी जगह पहुंचो और मौका संभालो। वीआईपी मूवमेंट्स, जलसों, रैलियों, फेस्टिवल्स, कई तरह के आयोजनों के चलते लगभग हर हफ्ते ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि ड्यूटी के घंटों की कोई सैंक्टिटी नहीं रहती। और इस वजह से देयर स्ट्रेस लेवल्स शूट एंड फैमिली पर्सनल टाइम गोज फॉर अ टॉस। ऐसे में कोई चिड़चिड़ा या गुस्सैल नहीं होगा तो क्या होगा? मेरा एक बहुत करीबी आईटी सेक्टर में एक इंडियन मल्टीनेशनल में काम करता है। जब मैंने उसे बताया कि मैं वर्किंग आवर्स अब्यूज कल्चर के ऊपर वीडियो बनाने की सोच रहा हूं, और मेरा मानना है कि आईटी सेक्टर शायद उन गिने चुने सेक्टर्स में से होगा जिसमें फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हैं, तो ऐसा लगा मानो मैंने मधुमक्खियों के छत्ते को छेड़ दिया हो। उसने मुझे बताया कि आईटी सेक्टर में जहां तक वर्किंग आवर्स की बात है,
सिचुएशन बाकी सेक्टर से भी खराब है, बस दिखती नहीं है। उसने मुझे लॉजिक दिया। ही सेड नॉर्मल रूटीन वर्किंग आवर्स होते हैं 10 टू 6 या 9 टू 5:30, पर मोस्ट क्लाइंट्स आईटी कंपनीज ने लिए होते हैं यूरोप में या यूएस में। तो ऐसे में जब हमारी रात होती है तो वेस्ट में दिन चढ़ता है। ऐसे में कस्टमर सपोर्ट की बात हो, क्लाइंट मीटिंग्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज की बात हो, सॉफ्टवेयर बग से लेकर टेस्टिंग और ट्रायल्स की बात हो, प्रेजेंटेशंस हो, सब होता है भारत की देर रात या अर्ली मॉर्निंग, टिपिकली 3-4 बजे। कभी कभार हो तो ठीक, बट ये नॉर्मल रूटीन होती है, ही सेड। टोटल अनप्रिडिक्टेबल वर्किंग आवर्स। और तो और उसने बताया, जब से कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड शुरू हुआ है, तब से तो ये ट्रेंड और भी ड्रैकोनियन हो गया है। अगर कोई एम्प्लॉई हल्की भाषा में भी प्रोटेस्ट करे, तो कहा जाता है कि घर में ही तो थे सारा दिन। उसकी सारी बात सुनकर मैंने उससे माफ़ी माँगी, ये कहकर कि मुझे नहीं पता था कि सो कॉल्ड व्हाइट कॉलर जॉब की हालत ब्लू कॉलर जॉब से भी बदतर है, ऊपर की चकाचौंध के पीछे। आप कहेंगे ट्रेन ड्राइवर्स, डॉक्टर्स, पुलिस, आईटी सेक्टर, ये सभी एक्सेप्शंस हैं। बाकी मेजॉरिटी सेक्टर्स में वर्किंग आवर्स फिक्स्ड हैं, कोई खास दिक्कत नहीं। चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। पहले बात करें सेल्स की चमकती दुनिया की। सेल्स वालों की हालत मजदूरों से भी बदतर है। सेल्स में 8 घंटों का कॉन्सेप्ट नहीं होता। वो तो है ही। असली रिव्यूज, मीटिंग्स, कॉन कॉल्स होती हैं सुबह 9 बजे से पहले या शाम को 7 बजे के बाद। जन्मदिन हो, शादी हो, संडे या गेस्टेड हॉलिडे हो, अर्न लीव पर हो या सिक लीव पर या किसी की मैयत में, you have to be available for interrogation regarding why sales is not happening versus the targets. You just can't say no. No space for personal and family life. आज हालत ये है कि सेल्स में यूथ आना ही नहीं चाहता। सेल्स जैसी रिस्पेक्टेड और मास एम्प्लॉयमेंट देने वाले प्रोफेशन की क्या हालत हो गई है। एक जमाने में सरकारी बैंकों की नौकरी शाही नौकरी मानी जाती थी। आज के दिन मैंने कई बैंकों में देखा है, एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन चाहे कुछ भी हो, जूनियर हो, सीनियर हो, वेरी सीनियर हो, उन सबको सेल्स टारगेट पकड़ा दिया गया है। टेक्निकल फाइनेंशियल फील्ड के लोगों पर भी धंधा लाकर देने का प्रेशर है। रात को भी दिमाग में ऑफिस घूम रहा होता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल्स वाले, बैंक्स वाले इसमें फंसे हैं। आप सिविल सर्वेंट्स की लाइफ देख लीजिए, आप अपने वर्क आवर्स की तकलीफ भूल जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर से लेकर कोई भी गुड बैड अगली, छोटी बड़ी, पॉलिटिकली सेंसिटिव होनी अनहोनी हो, पहली टेलीफोन की घंटी बजती है एसडीएम, डीएसपी, एसपी, डीसी की। दे आर सपोज टू बी एट द स्पॉट फर्स्ट एंड ऑलवेज। और एग्जांपल देता हूं, आप में से सभी रेस्टोरेंट्स, होटल्स में अक्सर जाते होंगे खाना खाने, ठहरने। वहां आपने अक्सर देखा होगा कि रात में लास्ट टाइम फॉर ऑर्डरिंग डिनर मेंशन होता है, ताकि कुक, शेफ, क्लीनिंग स्टाफ, सर्वर्स, कैशियर वगैरह खाना परोसने के बाद, सब क्लियर करने के बाद, खुद खाना खा लेने के बाद घर या रूम में जाकर सो सकें अगले दिन के लिए। मैंने कई होटल एम्प्लॉइज से इस बारे में बात की, तो उन्होंने बताया कि कैसे पढ़े लिखे क्लाइंट्स उनके वर्किंग आवर्स का लेश मात्र भी ध्यान नहीं रखते। दे कम लेट, कीप सिटिंग, दे कीप ड्रिंकिंग, ऑर्डर लेट, कीप ऑर्डरिंग मोर, यूज देयर बुलिंग लीवरेज। पार्टीज के टाइम पर तो यह अब्यूज और बढ़ जाता है। होटल मैनेजमेंट दूसरी तरफ मुंह करके देख कर भी सब अनदेखा कर देती है। बिजनेस किसको बुरा लगता है। रात को 1 बजे सर्विस के बाद भी गेस्ट को सुबह 6 साढ़े 6 बजे बैठी चाहिए होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार 55 लाख लोग देश में होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जिनके पीछे 2 करोड़ परिवार हैं, जो सब इफेक्टेड होते हैं वर्किंग आवर्स की रिस्पेक्ट ना होने की वजह से। और अभी तो इनमें मैंने वो 85 लाख लोग शामिल नहीं किए जो स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं। ढाबों की तो बात ही छोड़ी। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज यानी FWICE ने कई बार आवाज उठाई रिगार्डिंग वर्किंग आवर्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री वर्कर्स। आप सोचेंगे कि उनकी क्या डिमांड है। यही कि फिल्म इंडस्ट्री के वर्कर्स के लिए 12 घंटे की वर्क डे लिमिट होनी चाहिए। 12 घंटे। सोचिए, अगर वो खुद 12 घंटे अपने मुंह से मांग रहे हैं, तो अभी के वर्किंग आवर्स कितने होते होंगे।
इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन और नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कई बार ये मुद्दा हाइलाइट किया कि जर्नलिस्ट के वर्किंग आवर्स की कोई लिमिट होनी चाहिए। चौबीसों घंटे ब्रेकिंग न्यूज़ के कल्चर में ह्यूमन लाइव्स ब्रेक होने की कगार पर हैं। एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हम सब बड़ी एक्साइटमेंट में अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स पोर्टल से शॉपिंग करते हैं। ई-कॉमर्स आज 88 बिलियन यूएस डॉलर से भी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है भारत में। ऑल इंडिया गिग वर्कर्स यूनियन ने बार-बार हाइलाइट किया है, कैसे डिलीवरीज़, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउस मैनेजमेंट में लगे वर्कर्स 8 घंटे के नॉर्मल वर्किंग आवर्स से कहीं ज़्यादा काम करने को मजबूर हैं। त्योहारों और सेल, मेगा सेल के दिनों में ये सिचुएशन तो और बदतर हो जाती है। आप कोई भी सेक्टर उठा लीजिए, हर जगह वर्क लाइफ बैलेंस बुरी तरह से अनबैलेंस्ड है। अंडर स्टाफिंग, अंडर एम्प्लॉयमेंट, पुअर मैनेजमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, अटर डिसरिस्पेक्ट फॉर पर्सनल लाइफ, इन सभी कारणों से ऊपर से मुस्कुराती और चमकती दुनिया मुखौटों के पीछे किसी और ही स्थिति में है। इंसान को धरती पर जीवन काम करने के लिए नहीं मिला। ईश्वर की बनाई कुदरत और जिंदगी के करिश्मों, मिरेकल्स को जीने के लिए मिला है, परिवार के साथ, समाज के साथ, और उस सब के लिए काम करने की ज़रूरत है। लाइफ इज़ नॉट फॉर वर्क, वर्क इज़ फॉर लाइफ। ऑस्ट्रेलिया में एक कानून है, द फेयर वर्क एक्ट 2009। उसमें इसी साल एक लेटेस्ट अमेंडमेंट की गई है, राइट टू डिस्कनेक्ट, जो पिछले महीने यानी अगस्त 2024 में ही इम्प्लीमेंट हो गई। इस अमेंडमेंट के मुताबिक अब एम्प्लॉइज वर्किंग आवर्स के बाद अपने एम्प्लॉयर या बॉस का फोन उठाने या मैसेज पढ़ने या किसी भी और तरह के कॉन्टैक्ट को रिफ्यूज करने के लिए कानूनन प्रोटेक्टेड हैं, कुछ खास जेन्युइन रीजनेबल रीजंस को छोड़कर। ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला पहला देश नहीं है। फ्रांस, बेल्जियम, इटली, अर्जेंटीना, मेक्सिको, फिलीपींस, रशिया, स्पेन, आयरलैंड जैसे कई देशों में ऑलरेडी ऐसे कानून हैं जिनका सख्ती से पालन किया जाता है। अगली बार अगर आपकी ट्रेन भी बीच रास्ते पर कहीं रुक जाए, तो समझ जाइए कि या तो हमारे यहाँ भी वर्किंग आवर्स की रिस्पेक्ट शुरू हो गई है, या फिर व्यवस्था की वजह से आज फिर ट्रेन ड्राइवर, गार्ड और बाकी कर्मचारी घर लेट पहुंचेंगे। लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वर्किंग आवर्स लिमिट की चेन रिएक्शन की वजह से पूरी दुनिया में भयंकर स्ट्रेस है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर एवर वी आर। कम से कम हम अपने, अपनी टीम के, अपने सबॉर्डिनेट्स के वर्किंग आवर्स की लिमिट की रिस्पेक्ट करना शुरू करें। समाज, देश अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। 8 घंटे बहुत हैं अच्छी आउटपुट के लिए, अगर ढंग से करें, करवाएं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। गॉड ब्लेस यू।